हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम राजपूत और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का प्यूद ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट के यूट्यूब चैनल पर, जो देता है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बीए का जो फोर्थ काउंसलिंग हुआ आज, उसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे उसका, और देखेंगे कि फिफ्थ कट ऑफ लिस्ट में जो है वो किस कॉलेज में किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें बची हुई हैं और आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए जिनका नाम फिफ्थ मेरिट लिस्ट में आएगा, और फिफ्थ मेरिट लिस्ट जो है वो कितना जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि जो बीएससी और मैथ और बायो ग्रुप का जो कट ऑफ आया उसमें काफ़ी ड्रॉप आया है, जिसकी काउंसलिंग 25 को है। तो ये भी जो कट ऑफ आएगा यहाँ पर बीए का फिफ्थ कट ऑफ, उसमें भी काफ़ी बढ़िया अच्छा खासा वहाँ पर ड्रॉप होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन पे ऑल प्रेस कर दीजिए, ताकि पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल सके सबसे पहले। इसके साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप कर सकते हैं हमें फॉलो, जहाँ पर आपको आने वाले दिनों में सिलेबस और स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ ये हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है, इनमें से किसी पर भी आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपका कोई पर्सनल क्वेरी है, और हम लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं एनालिसिस की तरफ। है कि आज यानी 23 तारीख को जो है वो बीएससी बोल रहा हूँ मैं, बीए का फोर्थ मेरिट लिस्ट का काउंसलिंग था। और यहाँ पर बीए में जो है वो पटना यूनिवर्सिटी में कुल 1650 यानी 1650 सीट है, जिसमें से 660 सीट्स जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है और 990 सीट्स जो है वो रिजर्व्ड कैटेगरी का है। चूँकि अभी जो भी चारों कट ऑफ लिस्ट निकला है वो रिजर्व्ड कैटेगरी का ही निकला है, और फिफ्थ मेरिट लिस्ट जो है वो भी आप मान के चलिए कि अनरिजर्व्ड का ही निकलेगा। आपका सवाल होगा कि ऐसा क्यों, आखिर रिजर्व्ड कट ऑफ कब आएगा? तो देखिए, इसके पीछे कारण ये है कि आज जो है वो 495 यानी 495 लोगों को जो है वो बुलाया गया था यूनिवर्सिटी के द्वारा कि जो सीटें हैं वो से भर जाएं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आज लगभग करीब 100 के करीब एडमिशन जो है वो सिर्फ हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि 500 लोगों को लगभग बुलाया गया और यहाँ पर 100 एडमिशन होता है, यानी 20% के करीब एडमिशन जो है वो हुआ। तो हम थोड़ा सा एनालाइज इसको करेंगे कि कॉलेज वाइज क्या स्थिति है, आखिर किस कॉलेज में अभी कितना सीट बचा हुआ है अनरिजर्व्ड के लिए, और किस सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना चाहिए अगर आपका नाम फिफ्थ कट ऑफ लिस्ट में आता है। देखिए, पटना कॉलेज की सबसे पहले बात करेंगे। पटना कॉलेज में जो है वो कुल 606 यानी 600 सीट है, और जिसमें से यहाँ पे अनरिजर्व्ड का कैटेगरी का जो सीट है वो है 240 सीट। ठीक है, जिसमें से अभी तक जो है वो कुल 172 सीटों पर एडमिशन हो गया है। तो 240 में से 172 सीटों पर एडमिशन हो गया, तो कितनी सीटें बची? 68, यानी कि 68 सीटें जो है अभी बची हुई है यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की पटना कॉलेज में। वहीं अगर मैं बात करूँ रिजर्व्ड सीट्स की, तो रिजर्व सीट की संख्या जो है वो 360 है, और यहाँ पर एडमिशन जो है वो अभी तक कुल 79 यानी 79 एडमिशन जो है वो अभी तक हो चुका है। इसको थोड़ा सा हम लोग सब्जेक्ट वाइज एनालाइज कर लेते हैं। चलिए देखिए, पटना कॉलेज की अगर बात करें तो ये जो है एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर, यहाँ पर इसका 10 सीट है, और इसमें से अभी एक भी एडमिशन नहीं हुआ है, 0 एडमिशन यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पर भी 40% सीटें जो हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी की होती हैं। तो 10 का जो 40% होगा वो होगा 4, तो 4 सीटें जो हैं वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए पटना कॉलेज में एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर में खाली हैं। वहीं इसी तरह से बंगाली में अगर आप 40% निकालते हैं तभी 4 सीटें खाली हैं। अगर बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स का जो सीट है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का पटना कॉलेज में ख़त्म हो गया है। अब अनरिजर्व्ड कैटेगरी का सीट नहीं बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी का 33 सीट यानी 33 सीट्स जो है वो बचा हुआ है। वहीं अगर इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश में भी यहाँ पर सीटें जो है वो अनरिजर्व्ड के लिए ख़त्म हो गई हैं, सिर्फ रिजर्व कैटेगरी की सीटें बची हुई हैं। ज्योग्राफी में भी यहाँ पर सीटें यहाँ पर ख़त्म हो गई हैं अनरिजर्व्ड की, और देख रहे हैं आपकी रिजर्व्ड की भी लगभग आधी से ज़्यादा सीटें वो भी जो है वो ख़त्म हो गई हैं। सिर्फ 16 सीट यहाँ पर बचा
हुआ आप देख रहे हैं कि ज्योग्राफी में पटना कॉलेज में, हिंदी में भी यहाँ पर ऑन रिजर्व का सीट खत्म हो गया है और हिस्ट्री में भी वही स्थिति है। मैथिली में आपकी सीटें बची हुई हैं। मैथमेटिक्स में अभी तक एक भी एडमिशन पटना कॉलेज में बीए में नहीं हुआ है। वहीं पर्शियन में सीटें खाली हैं और फिलॉसफी में अभी तक एक भी एडमिशन नहीं हुआ है। तो आश्चर्य की बात है कि फिलॉसफी में अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है। पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीटें खत्म हो गई हैं। साइकोलॉजी में अभी तक सिर्फ 7 एडमिशन हुआ है। देखिए साइकोलॉजी में जो 20 सीटें हैं वो यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। तो अगर आप 7 पर ही एडमिशन हुआ है तो लगभग 13 सीटें जो हैं अभी भी साइकोलॉजी में पटना कॉलेज में खाली हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। संस्कृत में भी सीटें खाली हैं। सोशियोलॉजी की सीटें जो हैं वो अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पर ख़त्म हो गई है। 20 की 20 सीटों पर एडमिशन हो चुका है। उर्दू में यहाँ पर सीटें 6 खाली हैं। तो अगर मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करूं जिनका नाम 5th मेरिट लिस्ट में आएगा तो मैं उनको बता दूं कि अगर आपका नाम 5th मेरिट लिस्ट में आता है तो अगर टॉप की सब्जेक्ट की बात करें तो आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है। एक है आप देख रहे हैं यहाँ पर साफ साफ मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप ग्रेजुएट करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं और आप पटना कॉलेज के ग्रेजुएट होना चाहते हैं तो यहाँ पर 25 सीट्स जो है वो फिलॉसफी में खाली है। वहीं साइकोलॉजी में भी यहाँ पर 13 सीट्स खाली है। तो अगर आप पटना कॉलेज से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं और आपका नाम अगर 5th मेरिट लिस्ट में आता है तो मेरे हिसाब से फिलॉसफी और साइकोलॉजी ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप प्रीफर कर सकते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स भी अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका झुकाव लिटरेचर की तरफ है तो यहाँ पर पर्शियन और मैथिली जैसे सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं। इसके साथ ही साथ उर्दू भी है। तो ये सब जो सब्जेक्ट्स है वो आप प्रीफर कर सकते हो। और 68 सीट्स यानी कि 68 सीटें जो है वो सिर्फ पटना कॉलेज में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए खाली रह गई हैं, जो कि 5th मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो आप उन पर एडमिशन ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा बीएन कॉलेज के तरफ। बीएन कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो है 650 यानी 650। अगर वहीं हम बात करें अनरिजर्व्ड सीट्स की तो वो है 260 और अभी तक 260 में से 124 सीटों पर एडमिशन हो चुका है। यहाँ पर 124 सीटों पर एडमिशन हो चुका है। अगर वहीं हम बात करें रिजर्व सीट्स की तो वो है 390 जिसमें से सिर्फ अभी 14 सीट्स पर एडमिशन हुआ है। तो रिजर्व कैटेगरी की बहुत सीटें खाली हैं और अनरिजर्व्ड कैटेगरी की भी आधी से ज़्यादा सीटें यहाँ पर बीएन कॉलेज में खाली हैं। अब थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं बीएन कॉलेज को। देखिए बीएन कॉलेज में जो इकोनॉमिक्स है इसमें अभी 70 में से 21 सीटों पर एडमिशन हुआ है, यानी कि 3 सीटें जो हैं वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए इकोनॉमिक्स में 3 नहीं 7 सीटें जो हैं वो यहाँ पर खाली हैं। इंग्लिश की अगर बात करूँ तो इंग्लिश में भी यहाँ पर 12 सीटों पर एडमिशन हुआ है। 50 में से 12 सीटों पर एडमिशन हुआ है। इसका मतलब कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 8 सीटें खाली हैं। ज्योग्राफी में यहाँ पर सीट खत्म हो गया है। 33 सीटों पर एडमिशन हो गया है। हिंदी में जो है सिर्फ 1 एडमिशन हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि हिंदी में यहाँ पर 15 सीटें जो हैं वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए खाली हैं। हिस्ट्री में भी 1 सीट खाली है। मैथिली में अगर मैं आपको बताऊं तो 4 की 4 सीटें खाली हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। चूँकि अभी रिजर्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ नहीं आया है तो मैं उस पर विशेष बात नहीं कर रहा हूँ। अभी अनरिजर्व का जो 5th कट ऑफ आएगा उसके संदर्भ में आपको बातें समझा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैथमेटिक्स में जो है वो 2 पर एडमिशन हुआ है। तो मैथमेटिक्स में भी सीटें खाली हैं। फिलॉसफी में एडमिशन एक भी नहीं हुआ है, आश्चर्य की बात है। और वहीं पॉलिटिकल साइंस में सीटें समाप्त हो गई हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बीएन कॉलेज में। साइकोलॉजी में भी एडमिशन नहीं हुआ है। संस्कृत सोशियोलॉजी में भी यहाँ पर सीट अच्छा खासा खाली है। 15 सीटें यहाँ पर खाली हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बीएन कॉलेज में। और उर्दू में भी सीटें खाली हैं। तो जिनका भी नाम 5th मेरिट लिस्ट में आता है तो मैं आपको कहूँगा कि आपके लिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलॉसफी और साइकोलॉजी ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं ये आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप ग्रेजुएट करना चाहते हैं, पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो बीएन कॉलेज से। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं लड़कियों के लिए जो कि है एमएमसी यानी मगध महिला कॉलेज, उसके संदर्भ में। देखिए मगध महिला कॉलेज जो है यहाँ पर कुल 450 सीटें हैं यानी 450
450। यहाँ पर जो नंबर ऑफ अनरिजर्व सीट्स है वो है 180, जिसमें से अभी 93 सीटों पर यानी आधा से ज़्यादा सीटों पर एडमिशन हो गया है। वहीं रिजर्व सीटों की बात करें तो 270, जिनमें से अभी सिर्फ 9 सीटों पर एडमिशन हुआ है। इसको थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज एनालाइज कर लेते हैं। एमएमसी में देखिए, एमएमसी में यहाँ पर इकोनॉमिक्स में 7 सीटें थी, जिसमें से 21 पर एडमिशन हो गया है, यानी 3 सीटें जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए एमएमसी में अभी भी खाली हैं। इंग्लिश में भी वही स्थिति है, 3 सीटें खाली हैं। हिंदी में यहाँ पर अभी तक कोई भी एडमिशन नहीं हुआ है। होम साइंस की भी वही स्थिति है, कोई एडमिशन नहीं। मैथिली में भी कोई एडमिशन नहीं हुआ है। मैथमेटिक्स में एक एडमिशन हुआ है, यानी 1 सीटें यहाँ पर मैथमेटिक्स का भी एमएमसी में खाली है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। म्यूजिक और पर्शियन में भी कोई एडमिशन नहीं हुआ है। वहीं मैं देख रहा हूँ कि फिलॉसफी में भी मगध महिला कॉलेज में कोई एडमिशन नहीं हुआ है। साइंस की जाए तो एमएमसी में भी उसकी सीटें समाप्त हैं। साइकोलॉजी में अभी सीटें बाकी हैं। संस्कृत में भी वही स्थिति है, सीटें खाली हैं। सोशियोलॉजी की में बहुत सारी सीटें खाली है, यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सिर्फ 1 एडमिशन हुआ है। उर्दू में भी सीटें खाली हैं। वहीं हिस्ट्री में भी आप देख सकते हैं कि 3 सीटें खाली हैं। तो जो भी लड़कियां हैं और जिन्होंने एमएमसी के लिए अप्लाई किया था, तो मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स में 3 सीटें, इंग्लिश में 3 सीटें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर हिंदी में अगर आप देखिएगा तो 8 सीटें के करीब खाली हैं। होम साइंस में सीटें खाली हैं, मैथिली, मैथमेटिक्स। लेकिन जो बेस्ट सब्जेक्ट जो आप ले सकती हैं अगर आपका नाम 5th मेरिट लिस्ट में आता है, तो मैं कहूँगा कि फिलॉसफी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ये ऑप्शन है। और जिनका जैकपॉट लग जाता है और शुरू में नाम आ जाता है, तो मैं कहूँगा कि हिस्ट्री, यहाँ पर 3 सीटें खाली हैं। इकोनॉमिक्स में 3 सीटें खाली हैं और इंग्लिश में 3 सीटें खाली हैं। तो इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री ये मिला के शुरू की 9-10 सीटें खाली हैं। और अगर आपका नाम शुरू के 9-10 में आ जाता है तो आप इन सीटों पर एडमिशन ले सकती हैं। तो मिला जुला के आप मान के चलिए कि बीए का 5th अनरिजर्व्ड कट ऑफ भी आएगा। और टोटल अगर देखें तो अभी तक 660 सीटें जो थीं, उनमें से अभी तक 470 सीट्स पर एडमिशन हुआ है। अगर 660 में से 470 को माइनस कर दें तो बचता है 190 सीट्स। यानी कि जो 5th मेरिट लिस्ट निकल करके सामने आएगा, वहाँ पे आप मान के चलिए कि 52 से जो है वो बहुत नीचे गिरने का उम्मीद है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को ये 190 सीटों 5th मेरिट लिस्ट में ही ख़त्म करनी है। क्योंकि मुझे लगता है कि इसके बाद 6th जो कट ऑफ लिस्ट है, 6ठा जो मेरिट लिस्ट है, वो निकल करके सामने नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि कट ऑफ जो है वो 59 से बहुत ज़्यादा ड्रॉप होगा। अब मान के चलिए कि ये 45 के करीब ही जा सकता है। तो जो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोग हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए मैंने बता दिया कि तीनों कॉलेजेज में कौन सा सब्जेक्ट आप ले सकते हो अगर आपका नाम 5th मेरिट लिस्ट में आता है। और अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया, जिस पे की है हमने काफ़ी रिसर्च, तो आप लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क लगता है वीडियोज़ को प्रोड्यूस करने में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।